Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं कुछ क्वार्टर फाइनल्स की हाइलाइट्स और जो आने वाले सेमीफाइनल है उसका रिव्यू और प्रीव्यू। So let's start the video and discuss about all of these things। So guys, welcome to a brand new video। तो आप जानते हो अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स हो गए हैं और क्वार्टर फाइनल्स के रिजल्ट्स भी आपको पता है, तो मैं ज्यादा रिजल्ट्स में नहीं जाऊंगा, बस कुछ हाइलाइट्स में जाऊंगा जो क्वार्टर फाइनल्स में हुई और उन हाइलाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम अपना एक जो अभी सेमीफाइनल हो गया है उसका आपको रिव्यू देंगे और जो अगला सेमीफाइनल आज होने वाला है उसका प्रीव्यू देंगे और फाइनल के बाद हम लेके आएंगे अपना लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन वर्ल्ड कप और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लब फुटबॉल से, क्योंकि क्लब फुटबॉल भी अब शुरू होने वाला है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स पहुंच चुके हैं और क्लब फुटबॉल भी शुरू होगा, तो बात करेंगे उसके बाद। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डिस्कस सम हाइलाइट्स ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स। सबसे पहले हाइलाइट, अब भाई साहब ब्राजील का वो नेमार गोल। नाउ जो ब्राजील और क्रोएशिया मैच होता है, आप सब जानते हैं ब्राजील आउट हो गई थी और क्रोएशिया जीत गई थी, लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे जो उन्होंने गोल किया, स्पेशली नेमार ने जो 1-2 पासेस करके, दैट वाज फॉर मी द गोल ऑफ द टूर्नामेंट। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, चाहे कोई भी गोल को ले ले, पर मेरे हिसाब से दैट गोल वाज द गोल ऑफ द टूर्नामेंट। और उस ऐसे गोल करने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब क्रोएशिया तो बाहर निकल जाएगी उस टाइम पे, लेकिन सरप्राइजिंगली ब्राजील बाहर निकल गई क्योंकि क्रोएशिया ने लास्ट मिनट में गोल किया और ब्राजील को बाहर निकाल दिया। बट द क्वालिटी ऑफ वन टच पासिस और उस इंट्रिकेट मूव में जो इंटरलिंकिंग थी, इंटरप्ले था इनके टीममेट्स के बीच में, स्पेशली नेमार ने जैसे किया, तो ये काम तो ब्राजील ही कर सकती है और नेमार ही कर सकता है। बिकॉज मैंने बहुत सारे जो अभी मैचेस देखे हैं बहुत सारी टीम्स के, दे हैव टैलेंटेड प्लेयर्स, दे कैन डू इट, बट किसी ने किया नहीं है। इतना टैलेंट ब्राजील में ही होता है कि वो ऐसा गोल करके एक क्वार्टर फाइनल में लीड ले सकती है और अनफॉर्चुनेटली हार गई, लेकिन ऐसे गोल के बाद तो जीतना ही चाहिए था। आपने देखा था नेमार इसके बाद कितना खुश हुए थे, ऐसा लगा ब्राजील जीत गई है, क्योंकि वो फर्स्ट हाफ एक्स्ट्रा टाइम में था, लेकिन अफसोस उसके बाद भी ब्राजील हार गई। लेकिन जो गोल था फॉर मी, दैट इज द गोल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, क्योंकि अभी 2 मैचेस और बाकी हैं, एक सेमीफाइनल फाइनल, पता नहीं उसमें कैसे गोल होते हैं, बट मेरे हिसाब से दैट वाज द गोल ऑफ द टूर्नामेंट। तो मेरे लिए सबसे पहली हाईलाइट तो ये थी क्वार्टर फाइनल्स की। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज की जो हमें अच्छी लगी क्वार्टर फाइनल में, वो थी मोरक्को की डिफेंडिंग और उनका सेमीफाइनल में आना। जी हाँ, मोरक्को जिससे बहुत कम उम्मीद थी, और तो उनके पास टैलेंटेड टीम है, लेकिन उससे बहुत कम उम्मीद थी कि वो क्वार्टर फाइनल्स में भी पहुंचेगी। उन्होंने कितनी अच्छी डिफेंडिंग की है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडिंग साइड्स रही। अगर आप देखो पिछले 9-10 मैचेस में उन्होंने एक ही गोल खाया है, वो भी अपने ही प्लेयर से, सेल्फ गोल बेसिकली। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो डिफेंडिंग वाइज इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडिंग यूनिट्स, और उनका अटैकिंग आउटलेट्स भी है, जिएक है और बुफाल है। तो मतलब ओवरऑल लोग कहते हैं कि वो बोरिंग गेम प्ले कर रहे हैं, वो डिफेंसिव खेलते हैं, लेकिन उन्होंने इस टाइप के गेम प्ले में भी महारत हासिल कर ली है। और वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव, अगर किसी को देखना है कि डिफेंसिव ब्लॉक में कैसे खेलते हैं और फिर कैसे अपने विंगर्स के अटैक करते हैं, वो आप मोरक्को से सीखे। और मोरक्को के लिए, अरब नेशन के लिए, एज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा एक कंट्री जो इतनी सारे नेशनलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में आया है। और कोई भरोसा नहीं है, अभी उनका सेमीफाइनल है आज फ्रांस के साथ, वो उसमें भी जीत सकते हैं। दे हैव द टूल्स टू बीट फ्रांस। अगर उन्होंने फ्रांस को फ्रस्ट्रेट किया और फ्रांस को भी दबाए रखा, तो उनके पास प्लेयर्स हैं जो फ्रांस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या मोरक्को पहला अरब, अफ्रीकन और इतनी सारी नेशनलिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला वो कंट्री होगा जो फाइनल में आएगा। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस, दिस वुड बी अ ग्रेट सेमीफाइनल, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन we were so happy with the way Morocco has played, और उन्होंने जैसे अपने डिफेंस को यूज किया है, जैसे अटैकिंग आउटलेट को यूज किया है टू
कम सो फार इन दिस वर्ल्ड कप। सो मेरे हिसाब से कॉन्ग्रेचुलेशन टू मोरक्को, मोर पावर टू देम कि वो आगे बढ़े और होपफुली फाइनल में भी पहुंचे। तो मोरक्को का जो ये क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में आना था, ये मेरे लिए सेकंड हाईलाइट था इस स्टेज का। अब हम बात करते हैं थर्ड हाईलाइट की, जो था कि 3 मेजर कोचेस ने रिजाइन कर दिया इसके बाद। तो ब्राजील के कोच, बेल्जियम के कोच और स्पेन के कोच ने इस वर्ल्ड कप के बाद रिजाइन कर दिया है। और साथ में इंग्लैंड के जो कोच हैं उनका भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो टीटे, मार्टिनेज, लुइस एनरिके, जो ये 3 कोचेस हैं, इन्होंने तो कंफर्म रिजाइन कर दिया है। तो अभी नहीं पता कि इन टीम में अब कौन कौन से इंटरनेशनल कोच आ सकते हैं। तो ये बहुत ही मेजर रहा है टूर्नामेंट कि बड़े बड़े कोचेस ने अपनी नेशनल टीम के साथ रिटायरमेंट ले ली है। तो रिजाइन कर दिया है, बेसिकली रिटायरमेंट नहीं लिया, रिजाइन कर दिया है। वो पता नहीं कहां जाएंगे, लेकिन अब इन बड़ी टीम्स के बाद इस समय नेशनल कोच नहीं है। तो देखते हैं कि कहां पे क्या जा सकते, क्या अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, किसको अपॉइंट कर सकते हैं और कहां वो जा सकते हैं। इंग्लैंड के जो कोच हैं वो भी बाहर हो गए, इंग्लैंड, और साउथगेट भी अब पता नहीं कहां जाएंगे, उनका भी कुछ भरोसा नहीं है। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि उनको वैसे ऑफिशियली अभी हटाया नहीं है उन्होंने, अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन कुछ नहीं पता कि इंग्लैंड भी अब क्या करेगी, आगे कैसे जाएगी। बिकॉज इंग्लैंड के पास भी बंच ऑफ टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो अभी भी यंग है और अगले वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकते हैं। अभी यूरोस भी आएगा, उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू साउथगेट एज वेल, लेकिन वो भी रिजाइन कर सकते हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। तो इतने सारे कोचेस का रिजाइन करना एक साथ इस वर्ल्ड कप में बहुत ही शॉकिंग रहा है। आई थिंक जहां तक मुझे पता है इतने सारे कोचेस ने किसी भी ऐसे क्वार्टर फाइनल स्टेज के बाद सडनली ऐसे रिजाइन नहीं किया है। तो लॉट ऑफ रेजिग्नेशंस व्हिच वाज डन एंड lot of teams are there without a coach now। तो अब देखना पड़ेगा कि किसको अपॉइंट करेंगे। तो एक हाईलाइट, तीसरी हाईलाइट ये थी हमारे लिए। अब बात करेंगे चौथी हाईलाइट की, जो ड्रामा हुआ था, जो फाइट्स हुई थी अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स में। अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच में बहुत ही ड्रामा हुआ, स्टार्टिंग से हुआ। आई थिंक वैन गाल के इंटरव्यू से हुआ, जब वैन गाल से पूछा गया था कि आप मेसी को कैसे रोकोगे, और उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद तमाशे हुए, इन फाइट हुई, फिर उसके बाद पेरेडेस ने जो बॉल मारी, उसके चक्कर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो गई थी गेम के बीच में। ऐसी लड़ाइयां होनी नहीं चाहिए, इतनी एनिमोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों टीम जीतना चाह रही थी और दोनों टीम अच्छा करना चाह रही थी, बट जो आपस में लड़ाइयां जो हुई, जो अग्रेशन हुआ, जो बातें हुई, जो डिसरिस्पेक्ट हुई, ये सब नहीं होना चाहिए फुटबॉल में। कभी कभी हीट के मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट द वे बोथ टीम्स हैंडल्ड द सिचुएशन वाज बैड। एक टीम ने रिएक्शन किया, दूसरी टीम ने भी फिर रिएक्शन दिया, ये हुआ वो हुआ, इंटरव्यू में बहस हुई, इंटरव्यू में कुछ बातें की गई, इट वाज नॉट गुड। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखो तो लुई वैन गाल ने कोई गलत नहीं कहा था। लुई वैन गाल ने सिर्फ ये बोला था कि हम मेसी को कैसे रोकेंगे, हम उनके बेस्ट प्लेयर को कैसे रोक सकते हैं, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। लेकिन उस बात को कहां से कहां ले जाया गया और फिर जाके जो फील्ड में हुआ वो बहुत तमाशा था। ऑल्दो मैच इंटरेस्टिंग था, लास्ट मोमेंट तक द वाउट वेगस ने गोल किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इन द एंड पेनल्टीज में अर्जेंटीना जीत गया, लेकिन उसके बीच में जो तमाशे हुए वो मुझे अच्छे ही लगे। आई थिंक दिस वाज द ओनली मैच जिसमें इतना ज्यादा तमाशा हुआ इस पूरे वर्ल्ड कप में। मोस्ट ऑफ जो मैचेस हुए थे इस वर्ल्ड कप में, उनमें प्लेयर्स ने बिहेव अच्छा किया था और कोई दिक्कत नहीं होने दी थी। लेकिन इस मैच में जो तमाशे हुए, जो लड़ाइयां हुई और जो अग्रेशन दिखाया गया, विच इज नॉट गुड फॉर फुटबॉल। स्पेशली पेरेडेस का जो आपने फाउल के बाद जो शॉट उन्होंने मारा था, वो बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा। और पेरेडेस को उसके लिए पेनल्टी भी मिलनी चाहिए थी, उसको बैन भी मिलना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से नहीं मिला, क्योंकि इतना अग्रेशन आप ऐसे नहीं दिखा सकते। दिस इज नॉट द वे यू प्ले फुटबॉल। चाहे उनको रैटल करना होता है, लोगों को रैटल करना है, लोगों को जीतना है। मुझे पता है अर्जेंटीना जीतना चाहती है, बट द वे they fought, which was not good at all। तो होपफुली अब ऐसा नहीं होगा और ऐसा कम मैचेस में हमें देखने को मिलेगा। और दो ओवरऑल डिसिप्लिनरी अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड कप
काफी अच्छा गया, इसमें कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट्स नहीं हुए एक्सेप्ट फॉर दिस मैच जहां पे लड़ाई हुई। तो ये थी हमारी फोर्थ हाईलाइट ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स। ओवरऑल आपको पता ही है क्वार्टर फाइनल में कौन कौन आया था और दो सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड हुए। तो हम बात करेंगे सेमीफाइनल्स की। तो दो सेमीफाइनल डिसाइड हो गए थे। बाय द वे क्वार्टर फाइनल्स में नेमार निकल गए, रोनाल्डो का ये लास्ट था। और अगर आपने देखा हो तो रोनाल्डो भी रोते हुए गए थे, नेमार भी रोते हुए गए थे। अब आप शायद इनको वर्ल्ड कप में नहीं देखोगे इनको, और मेसी का भी ये लास्ट ही वर्ल्ड कप है। तो अब हीरोज को, इन लोगों को अब आप नहीं देखोगे। इसकी बात हम बाद में करेंगे अपने फाइनल शो में वर्ल्ड कप के। अभी के लिए बात करते हैं हम पहले सेमीफाइनल्स की। तो पहला सेमीफाइनल जो हो चुका है अभी, जो ऑलरेडी खत्म हो गया है और अर्जेंटीना फाइनल में आ चुकी है दोस्तों, उसके बारे में पहले आपको रिव्यू दे देते हैं। रिव्यू ये है हमारा कि ओवरऑल ये मैच अर्जेंटीना के लिए बहुत ही इजी रहा। क्रोएशिया जो दूसरी सेमीफाइनल वाली टीम थी, ऐसा लग रहा था वो टाइट कंपटीशन दे सकती है। और जब मैच स्टार्ट हुआ था तो उनके मिडफील्ड ने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया था। जो अगर मैं देख रहा था, जो मैच मैंने देखा कल, उसमें अर्जेंटीना जब अटैक कर रही थी तो उनके में कोई फ्लुएंसी नहीं लग रही थी स्टार्टिंग में। और क्रोएशिया ने प्रॉपरली अटैक करना शुरू किया था। उनके बड़े इंट्रिकेट मूव्स थे और कोवाचिच, ब्रोजोविच और मॉड्रिच बीच में कंट्रोल करने लग गए थे। और फिर से ऐसा लग रहा था कि ये गेम स्ट्रेच हो सकता है जिसमें क्रोएशिया को एडवांटेज होगी। और क्रोएशिया खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था और उनके भी चांसेस आए। उल्टी साइड में, ऑपोजिट साइड में अर्जेंटीना ने भी कुछ चांसेस क्रिएट किए। और इतने चांसेस क्रिएट करने के बाद सडनली जो एक बॉल ऊपर से रोल होके गई, अल्वारेज ने पिक की और अल्वारेज को पेनल्टी मिली, जो कि कंट्रोवर्शियल हो गई थी, बट अल्वारेज को पेनल्टी मिली। वहां से गेम चेंज हो गया। उससे पहले क्रोएशिया भी गेम में था, लेकिन जैसे ही वो पेनल्टी मिली वैसे ही क्रोएशिया ने ऐसा लगा कि उनके सर नीचे हो गए। तो अगर हम पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी मेरे हिसाब से वो थी, क्योंकि अगर आप देखो तो अल्वारेज बॉल में पहुंच चुके थे और गोलकीपर ने अपना पैर लगाया आगे आके और उसी के पैर से वो ट्रिप हो गए, या फिर वो आगे मोमेंटम से लेके गिर गए, या खुद ही गिर गए, या उन्होंने ऐसा नाटक किया। जो भी किया, पैर गोलकीपर ने साइड में लगाया था अगर आपने देखा हो तो इन दी एंड टेक्निकली अगर आप देखो तो बेसिकली अल्वारेज बॉल तक पहुंच गए थे। और जब प्लेयर बॉल तक पहुंच जाता है उसके बाद कोई आके उसको पैर लगा दे, टंगड़ी लगा दे, चाहे वो डिफेंडर हो चाहे गोलकीपर हो, तो आपको पेनल्टी मिलेगी। तो एज पर द रूल्स, ऑल्दो डिफेंडर भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन अल्वारेज पहले बॉल पे पहुंच गए थे और क्योंकि गोलकीपर ने पैर आगे लगाया इसलिए पेनल्टी भी मिली और गोलकीपर को येलो कार्ड भी मिला। मेरे हिसाब से वो पेनल्टी सही थी। और ऑफ कोर्स आप जानते हो पेनल्टी किसने ली, मेसी ने ली, और मेसी ने गोल कर दिया और अर्जेंटीना ने बढ़त ले ली। उसके बाद सारा मोमेंटम अर्जेंटीना पे शिफ्ट हो गया, उन्हें कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया कि वो फिर डोमिनेट करने लगे मैच में। और उसके बाद ऐसा लगा कि क्रोएशिया बिल्कुल ही हार गया है और वो ज्यादा कुछ नहीं किया। फर्स्ट गोल के, सेकंड गोल के पहले उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेहनत करी, थोड़ा थोड़ा आगे कोशिश करी, लेकिन जब अल्वारेज ने सेकंड गोल किया, जो कि वो थोड़ा लक मिला, 2 बार डिफेंडर से लक के डिफ्लेक्ट होके बॉल उनके पास आई और 2 बार के बाद तीसरी बार जो उन्हें किक मारी उससे गोल कर दिया। ऐसा गोल जब हुआ तो ऐसा लगा कि आज दिन तो अर्जेंटीना का है और क्रोएशिया का नहीं है। उसके बाद क्रोएशिया जितनी कोशिश कर भी रहा था वो भी उन्होंने एक तरीके से गिव अप ही कर दी, क्योंकि वो 2-0 से पीछे हो चुके थे, हाफ टाइम होने वाला था। अब जाके ऐसा लगा कि अर्जेंटीना ने कंट्रोल ले लिया है और अब अर्जेंटीना ये गेम को मैनेज करेगा। तो अर्जेंटीना अच्छा खेलता रहा, ब्रेक हो गई, ब्रेक के बाद अर्जेंटीना ने बॉल को मैनेज करना शुरू कर दिया। दोनों टीम ने अटैक भी किए एक दूसरे की तरफ को और अर्जेंटीना ने भी बहुत सारे अटैक किए जिसमें वो और गोल कर सकते थे। मेसी को भी चांस मिला जो उन्होंने एक में नहीं किया, गार्डियोल ने उनको थोड़ा सा पुश कर लिया और वो नहीं कर पाए गोल। उसके बाद जो तीसरा गोल हुआ वो था एग्जाम्पलिफ, ये दिखाने के लिए कि मेसी अभी भी लास्ट मोमेंट में, क्रूशियल मोमेंट्स में ऐसा गेम प्ले क्रिएट कर सकते हैं। मेसी को बॉल मिली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फील्ड। अगर हम यहां से देखेंगे क्रोएशिया की साइड से, तो वहां पे गार्डियोल थे, उन्होंने गार्डियोल
ने उनको कवर करके रखा एंड तक। इन्होंने ग्वार्डियोल से किसी तरीके से रोका, उनको निकाला, बॉल निकालते हुए आगे ले गए और एकदम कॉर्नर से उन्होंने कॉर्नर के पास आके ग्वार्डियोल को थोड़ा चकमा देके पास करी और एल्वारेज ने तीसरा गोल करके गेम को खत्म ही कर दिया। मतलब अगर आप देखो तो मेसी का ग्वार्डियोल को पीछे रखना और उनको टैकल करके उनसे निकाल के गोल करना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है कि एक जाने वाली जनरेशन, ओल्डर जनरेशन का सुपरस्टार अब नए जनरेशन के सुपरस्टार डिफेंडर से ड्रिबल करके गोल को निकाल देता है। तो ग्वार्डियोल कोई मजाक नहीं है, वो आने वाले में टाइम में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स निकल के आएंगे। जनरेशनल टैलेंट है, उनको बीट करना इस एज में बहुत बड़ी बात है। और द वे ही gave an assist to Alvarez was commendable। चाहे आप कुछ भी बोलो, मेसी रोनाल्डो डिबेट कर लो, कुछ भी कर लो, बट अगर आप ये गोल देखते हो फिर आप यही बोलते हो कि मेसी इज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर दैट वी हैव सीन। हमने मैराडोना को नहीं देखा अपनी लाइफ में, पेले को नहीं देखा, रोनाल्डिनियो को देखा है मैंने, और रोनाल्डिनियो के बाद अगर कोई प्लेयर आया है जो कि जिसने कंप्लीटली डोमिनेट किया है वो मेसी ही रहा है। मेरे फेवरेट तो मतलब मैं अपनी फेवरेट्स की तो बाद में बात करूंगा, बट इन जनरेशन अगर आप बात करो, जो जनरेशन रोनाल्डिनियो के बाद आई है उसमें जो बेस्ट प्लेयर रहे वो अडाउट मेसी रहे टैलेंट वाइज। और वो कल आपने देख लिया होगा, इस गोल के बाद ये प्रूव हो जाता है। तो फैंटास्टिक असिस्ट और एल्वारेज जो गोल, मतलब आप सोचो सिटी को क्या एडवांटेज है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ इन द प्रीमियर लीग सीजन, उसके बाद में बात करेंगे, बिकॉज हेजूस इंजर्ड हो गए अपेरेंटली 3 मंथ्स के लिए। और एल्वारेज जो उनके सेकंड स्ट्राइकर है आफ्टर हैलैंड, वो उसने ही 2 गोल मार दिए, वो भी इतने बड़े स्टेज में। आई मीन द प्लेथोरा ऑफ टैलेंट मैन सिटी हैज, उसकी तो बाद में बात करेंगे। बट 2 गोल्स फॉर एल्वारेज, चाहे जो भी, चाहे उनको सेकंड गोल कैसे मिला, लेकिन गोल तो मिला और इतने बड़े स्टेज में गोल मिला। उन्होंने पेनल्टी भी जीती। तो मेरे हिसाब से मेसी और एल्वारेज ने ये मैच डोमिनेट किया, अर्जेंटीना ने डोमिनेट किया और ये मैच जीत लिया। अर्जेंटीना इज इन द फाइनल। देखते हैं सेकंड टाइम मेसी इज इन द फाइनल, देखते हैं अब क्या होगा, इस बार वो जीतेंगे या नहीं, क्योंकि उनके अपोनेंट में कोई भी हो सकता है। फ्रांस वर्सेस मोरक्को, जिसका सेमीफाइनल आज है। बात करते हैं फ्रांस वर्सेस मोरक्को की। तो फ्रांस वर्सेस मोरक्को आप जानते हो, अभी बात करी थी, क्लोज नेट यूनिट, टाइट डिफेंस और अटैकर्स ऑन द विंग्स एंड इन द विंग बैक पोजीशंस। ठीक है, दोनों साइड से अटैक करते हैं, वो वाइड अटैक्स करते हैं। उनके पास जिएक है, बुफाल है, दे अटैक विद हकीमी एज वेल। तो उनके पास प्लेयर्स हैं हु कैन अटैक जैसी उनको बॉल मिलती है। तो दे आर अ वेरी डेंजरस डिफेंसिव काउंटर अटैकिंग टीम, और वो यही गेम खेलेंगे। वो डिफेंस करेंगे, फ्रांस को अटैक करने की कोशिश करेंगे। फ्रांस में देयर डिफेंस में फ्रांस इतना अच्छा नहीं है जितना वो दिख रहा है अभी तक, लेकिन आई थिंक जिएक विल टेस्ट देयर डिफेंस, जिएक और बुफाल। मैं बता रहा हूँ उपामेकानो अच्छे डिफेंडर नहीं है, और उपामेकानो में बहुत मिस्टेक्स हैं और वो मिस्टेक कर सकते हैं, और बुफाल और जिएक में पूरी कैपेबिलिटी है उनको बीट करने की। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। बट मोरक्को को पता है यही वो खेलने वाली है। बात करते हैं फ्रांस की, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्रांस इतना आगे तक आ जाएगी। मुझे उम्मीद थी, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड ने फ्रांस से बेटर खेला था। फ्रांस थोड़ा लकी रही और फ्रांस आगे, क्योंकि केन ने वो पेनल्टी भी मिस की थी क्वार्टर फाइनल्स में, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है फ्रांस आ गई क्वार्टर फाइनल में। ओवरऑल फ्रांस का टैलेंट बहुत है। फ्रांस में अभी 4 प्लेयर स्पेशली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अप फ्रंट जिरू, एम्बापे, और मिडफील्ड में आपकी ग्रीजमैन और राबियो, ये 4 प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन फ्रांस के डिफेंस में थोड़ा इशू है, और फ्रांस का डिफेंस ही एक ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। स्पेशली मैं बता रहा हूं, उपामेकानो इज नॉट अ गुड डिफेंडर। आई डोंट नो व्हाई इज ही इन द टीम। आई थिंक उनको कुछ इंजरी है उनके प्लेयर्स को, आई थिंक इस वजह से वो टीम में है। लेकिन उपामेकानो इज नॉट अ गुड डिफेंडर, और मैं बता दूं कि अकेले तो वो भी डिफेंड नहीं कर सकता आपका ये। तो उपामेकानो इज नॉट अ गुड डिफेंडर, और वहां पे ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से
ऑल्दो फ्रांस के पास टैलेंट अच्छा है और फ्रांस कैन डोमिनेट दिस टीम एंड बीट देयर डिफेंस बिकॉज दे हैव अ पर्सन हु स्टॉल स्ट्राइकर है, हेड कर सकते हैं, लेकिन होपफुली लेकिन मोरक्को तब भी देखते हैं उन्हें कितना रोक पाती है। ओवरऑल दो फ्रांस इज द फेवरेट, बट मेरे हिसाब से मोरक्को भी ये गेम जीत सकती है। कुछ भी हो सकता है इस सेमीफाइनल में, यू डोंट नो, बिकॉज फ्रांस भी कंप्लीट टीम नहीं है। फ्रांस से बेटर मेरे हिसाब से ब्राजील थी और वो बाहर हो गई, लेकिन तो ओवरऑल दो फ्रांस इज बेटर, बट it is not good in defense, so you don't know what will happen in this match. ओवरऑल अगर उन्होंने फ्रांस ने अगर पहला गोल कर दिया और ये मैच डोमिनेट करना शुरू करा, उसके बाद फ्रांस जीत जाएगी, क्योंकि जो मोरक्को का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना अपने गोल में, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फ्रांस को एक गोल करना जरूरी है। अगर मोरक्को ने ये मैच टेस्ट किया एटलीस्ट हाफ टाइम तक 0-0 गोल या 1-1 या जो भी है, तो मोरक्को का भी इसमें सेकंड हाफ में चांस रहेगा, बिकॉज सेकंड हाफ ऐसा हाफ है जिसमें मोरक्को ज्यादा अटैक करती है। अगर आपने उनके गेम देखे हो तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। मोरक्को ज्यादा अटैक सडनली कर सकती है और फ्रांस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी दे सकती है। तो फर्स्ट हाफ विल बी क्रूशियल फॉर बोथ टीम्स। फर्स्ट हाफ में फ्रांस ने अगर 1-2 गोल्स की लीड ले ली तो फ्रांस जीत जाएगी, अगर नहीं ली और 1-1 ड्रॉ रहा या 0-0 ड्रॉ रहा तो मोरक्को का भी चांस है। See what happens today, tonight, and see कौन अर्जेंटीना को फेस करता है फाइनल में। ओवरऑल guys, hopefully the final will be exciting और हम आपके लिए फाइनल के बाद फाइनल का डिस्कशन करके लेके आएंगे एक शो जिसमें हम फाइनल की बात करेंगे, विनर की बात करेंगे और ओवरऑल जो वर्ल्ड कप में हाइलाइट्स हुई हैं उनको कंपाइल करेंगे, उसकी बात करेंगे और फिर मूव ऑन करेंगे अपने ट्रांसफर स्पेशल्स में जो आने वाले हैं और क्लब स्पेशल्स में, क्लब एपिसोड्स में। तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर द फाइनल। नाउ टिल देन मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा अगले एपिसोड में। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। Boy.